हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। वेल आज मैं आपको बताऊंगी आपका 20 से लेके 30 जून कैसा रहेगा। इस बीच मतलब जाते जाते ये जून का महीना आपको क्या कुछ सिखाएगा, इस बीच आप क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स पाएंगे, आपका लव लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट होगा, या कोई डेंजर है या कोई रिस्क है जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ। कार्ड्स मैं आपके लिए ही ले रही हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है ये मैटर करता है। देखो कार्ड्स जो है वो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहो और 11-11 लिखकर अलाइन रहे। रीडिंग सभी लोग देखना, ठीक है। और दूसरी बात ये चीज़ है कि आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो बेझिझक आप अपनी सेशन मुझसे लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। और अगर सबसे इजी तो आपके लिए ये है कि आप जीमेल पर मैसेज करें या फिर आपका जो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा चाहिए था तो वो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल गया है डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक क्लिक करके या व्हाट्सअप नंबर लिखकर आप अपने आराम से सेशन ले सकते हो। ठीक है, लिंक क्लिक करोगे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे। तो अपनी सेशन मुझसे ज़रूर लीजिए, सही गाइडेंस दिया जाएगा। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, जो भी हो। यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं और भी ले रही हूँ, तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे गाइडेंस है। अब देखो ये भी इसमें आपको पता चलेगा कि जून के महीने में आप अपने अंदर ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट करें जिससे आगे आने वाला महीना, आगे आने वाला टाइम भी अच्छा हो, ब्यूटीफुल हो। सबसे पहले तो इतना जान लो कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान है, जिसके वजह से आप अपनी सारी बातें ना या सारे प्लानिंग किसी को यूं ही बता देते हैं, और ये चीज़ आपकी गलती हो सकती है और बाद में बहुत अफसोस होता है कि यार मैंने फ्लो में अपनी सारी बातें, अपने सारे सीक्रेट जो है एक ऐसे इंसान को बता दिया जो मेरे लिए भी अनजान है। स्ट्रेंजर हाँ था, और ये इस स्ट्रेंजर को देखो मैंने अपनी सारी बातें बता दी, बाद में अफसोस होता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों के बीच में रखो, लेकिन थोड़ा मिस्टीरियस बना के रखो। अपने हर एक चीज़ों को मिस्टीरियस बना के रखो। पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल मिस्टीरियस रखो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे, ऐसा कहा जा रहा है ना कि ये जो समय है, ये समय आपको सिखाएगा सिंप्लिसिटी में जीने का, सिंपल रहने का। किसी को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करना है मुझे। ठीक है, मैं किसी को इम्प्रेस नहीं करने वाली, चाहे वो मेरा बंदा ही हो, बंदी ही हो। ठीक है, जो मैं जैसे हूँ वो मुझे वैसा एक्सेप्ट कर ले, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंप्लिसिटी में जीना शुरू करो। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, लोग अपनी बातें आपको जल्दी बता नहीं रहे हैं। इस समय आपको भी यही काम करना है, यही चीज़ लोगों से सीखना है कि लोग अपने बारे में तो नहीं बताते, सब मेरे बारे में जान लेते हैं और फ़ायदा आपका उठाते हैं बाद में। तो आपको किसी का फ़ायदा नहीं उठाना, पर हर एक इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन रखना है। अब ऐसा नहीं कि दिन भर सबको स्टॉक करना है, पर हाँ, जहाँ पे हो, जिस समय हो, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अपने प्लानिंग को और फाइनेंशियल गोल जो है उसको प्राइवेट रखना है, सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, प्रोफेशनल चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट को, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या बिजनेस करना है, जो भी प्रोफेशनल डिसीजन है, ठीक है, वो इंस्टिंक्ट, जो आपका इंस्टिंक्ट है, जो आता है, अंतरात्मा कहता है, उसके साथ भी आपको थोड़ा डिसीजन लेना है, प्रैक्टिकल होकर भी लेना है। और जो भी ये काम कर रहे हो, ये सबको नहीं बताना है। प्रोफेशनल काम जो आपका हो गया और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया। ठीक है, लव रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन ब्लॉकेज चल रहा है। रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है कि आपका ब्लॉकेजेस चल रहा है। ठीक है, कुछ मुझे छुपी हुई चीज़ें यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं या दिखा कुछ और रही हैं, और इंटेंशन उस बंदे का कुछ और है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में जब तक एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाती है, तब तक आप उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू मत करो। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो उस रिलेशनशिप में जब तक आपके तरफ से ट्रांसपेरेंसी आ गई, सामने वाले की तरफ से जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, तब तक आप कोई स्टेप ना लें, अपनी तरफ से कोई एफर्ट मत दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको, जैसे आप किसी फील्ड में हैं और सरफेस लेवल का नॉलेज है आपके पास, ठीक है, तो आपको थोड़ा और नॉलेज, गहरी नॉलेज गेन करनी होगी। ठीक है,
तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखने होंगे, सबको बताना नहीं है। ये सारी एनर्जी मैं बता रही हूँ 20 से लेके 30 की, ठीक है। और यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, तो उससे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अब डेथ का कार्ड सुनकर डरने की किसी को भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं डरने की। क्या है इसका मतलब वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पूरे अगल बगल सराउंडिंग, आपके इन्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। सो मेजर ट्रांजिशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। कोई मेजर ट्रांजिशन आपकी ज़िंदगी में होगा और कुछ चीज़ों की एंडिंग तो मतलब उसकी एंडिंग होना ज़रूरी है। वो एंडिंग इतना ज़रूरी है कि मैं क्या बताऊँ। तो उस चीज़ की एंडिंग दिख रही है। उस चीज़ों की एंडिंग होने के बाद एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। 30 जून तक हो सकता है कि पुराने चैप्टर में ही आप फंसे रहो, चीज़ें सीखो, और 1 जुलाई से फिर आपकी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जैसे कि लाइक अ स्नेक शेडिंग इट्स स्किन, ओके, एग्जैक्टली, और आप भी उसी तरीके से, यू आर बीइंग कॉल्ड टू रिलीज ओल्ड हैबिट, रिलेशनशिप, ठीक है, एंड थॉट पैटर्न दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू ग्रोथ। तो सिंपल सी बात यहाँ पे एनर्जी ये है कि जिस तरीके से एक सांप अपने स्किन को छोड़ता है, वैसे ही आपके लिए भी मैसेज है कि अपने पुराने आदतों को आप छोड़ रहे हैं, कुछ पुराने रिश्ते आप ख़त्म कर रहे हैं, कुछ पुराने सोचने का जो तरीका पैटर्न है जो आपको आपकी ग्रोथ में सर्व नहीं करता, उन सारे चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि में भी जॉब चेंजेस हो सकता है, करियर पाथ में भी बदलाव आपका, या एंडिंग कह सकते हैं, होने वाला है। और किसी मेजर प्रोजेक्ट पे काम करना, लाइक मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि एक नया प्रोफेशनल लाइन पकड़ रहे हो आप, ओके। रिलेशनशिप में मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों की ना डाई की एनर्जी दिख रही है। जैसे डाई मतलब कि क्या हो गया, ख़त्म होना, ब्रेकअप होना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों का तो चलो ठीक है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, डीपर हो सकता है। आप में से 80% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रियूनियन हो जाएगा। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। एक दूसरे को माफ़ करके एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करना, स्ट्रगल के लिए रेडी होना, आपको अपना डेस्टिन्ड पर्सन मान लेना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई इस महीने मेरे अकॉर्डिंग, वो भी आपको रीज़न मिलने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें होने वाली है। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ रिश्ते को फिक्स करना चाहता हो, अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच में पैसे की दिक्कत थी, पैसे का डिफरेंस था, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, उन सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करते हुए वो बंदा या वो बंदी जो भी है आपको समय देने वाला है, आपको टाइम देने वाला है, आपके साथ ग्रो करने वाला है, या कह सकते हैं ग्रोथ लेकर आ रहा हो, ठीक है। और अगर आपसे गलती हुई है तो इस समय आपको माफ़ी मिल जाएगी, आप लकी हो। अभी देखो और क्या गाइडेंस है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी के साथ आप कोई फाइनेंशियल अप्रोच करना चाह रहे हो किसी को, तो इस समय ये समय सही है फाइनेंशियल अप्रोच करने का, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये भी सही रहेगा, ठीक है। जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई पैसा का जो लेन देन है या हैंडलिंग है वो आप शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, ओके। समथिंग अनएक्सपेक्टेड विल सपोर्ट यू, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको उम्मीद ही नहीं है, वो चीज़ आपको इस समय प्यार और सपोर्ट देने वाला है, ठीक है। उसके बाद है लव इज़ बीइंग ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो प्यार आपकी ज़िंदगी में खो गया था वो प्यार वापस से लौट सकता है 20 से लेके 30 के बीच में। और आप अकेले नहीं हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है, ये सिर्फ प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में नहीं है, हर एक इंसान के लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। और अब आपको क्या गाइडेंस चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो गाइडेंस से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी और जीमेल है, जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज करो। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप लिंक है, दुनिया में कहीं भी हो व्हाट्सअप चलाते होगे, अपनी सेशन ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप लिंक क्लिक करो, व्हाट्सअप पे पहुँचोगे, बुकिंग कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।